दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम सदियों से महासागरों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। महासागर विशाल जल निकाय है जो पृथ्वी की लगभग 71% सतह को ढकते हैं। पृथ्वी के बनने के शुरुआती दौर में ज्वालामुखियों से निकलने वाली भाप ने वातावरण बनाया और समय के साथ ये भाप ठंडी होकर तरल पदार्थ में बदल गई। इसके साथ ही महासागरों का निर्माण हुआ। आज भी ज्वालामुखी गतिविधि और समुद्र तल से निकलने वाला गर्म पानी कुछ हद तक महासागरों को बनाए रखने में मदद करता है। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार गतिशील रहती हैं। लाखों साल पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। फिर लगभग 180 मिलियन साल पहले यह महाद्वीप टूटना शुरू हुआ और धीरे धीरे अलग हो गया। इस प्रक्रिया के दौरान अटलांटिक महासागर का मध्य भाग फैलने लगा और महाद्वीपों के बीच की खाई का विस्तार हुआ। पारंपरिक रूप से 5 महासागरों को मान्यता दी जाती है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। अटलांटिक महासागर एक ऐसा महासागर जिसने इतिहास को आकार दिया, रहस्यमय जहाजों को निगल लिया और शोधकर्ताओं को अपनी तूफानी हवाओं से भयभीत कर दिया है। सदियों से चले आ रहे कहानियों और अनकहे रहस्यों को समेटे हवाओं से नाचता, लहरों से गाता अटलांटिक महासागर। आज हम इस विशाल जल विश्व की गहराई में गोता लगाएंगे, जहां जीवन की विविधता और प्रकृति की शक्ति एक साथ मिलती है। अटलांटिक के जल में अनगिनत जीव जंतुओं का घर है, शिकारी शार्क से लेकर चंचल डॉल्फिन तक, गहरे समुद्र के अनोखे जीवों से लेकर चट्टानों से चिपके शंख तक। हर कोने पर जीवन की एक नई कहानी है, गहरी खाइयां से लेकर उथले तटीय जल क्षेत्रों तक। अटलांटिक का वासस्थान लाखों प्रजातियों का घर भी है, जिसमें व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, मछलियां, कोरल रीफ और अनगिनत सूक्ष्म जीव शामिल हैं। करोड़ों वर्षों पहले महाद्वीपों के टूटने से अटलांटिक का निर्माण हुआ था। आज भी महाद्वीपीय प्लेटें धीरे धीरे अलग हो रही हैं, जिससे समुद्र तल फैल रहा है। अटलांटिक महासागर दुनिया के 5 महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 85 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 17% और इसके जल सतह क्षेत्र के लगभग 24% हिस्से को कवर करता है। खोज की आयु के दौरान इसे अफ्रीका, यूरोप और एशिया को अमेरिका से अलग करने के लिए भी जाना जाता है। आज भी अटलांटिक एक अत्यंत व्यस्त जलमार्ग है। इस महासागर का आकार लगभग अंग्रेजी अक्षर में 8 के समान जैसा है। लंबाई की अपेक्षा इसकी चौड़ाई बहुत कम है। यूरोपीय शोधकर्ताओं के लिए विशेष रूप से प्राचीन काल में अटलांटिक महासागर एक बड़ा और अनदेखा क्षेत्र था। इसकी विशालता और अज्ञात प्रकृति के कारण इसे अंध कहा जा सकता था। अटलांटिक महासागर में कुछ बहुत ही गहरे क्षेत्र हैं, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। अटलांटिक महासागर में 20,000 से अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं, जिसमें मछली, व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, समुद्री कछुए और मूंगे भी शामिल हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अभी भी लाखों प्रजातियां हैं जिनकी खोज नहीं हुई है। कुछ गहरे क्षेत्रों में विशालकाय ट्यूबवर्म, विशालकाय स्क्विड और अन्य अजीबोगरीब जीव रहते हैं, जो अंधेरे और उच्च दबाव के अनुकूल होते हैं। उत्तर से दक्षिण तक अटलांटिक महासागर लगभग 15,770 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी अटलांटिक पूरे भारत को लगभग 5 बार पार कर सकता है। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई 3,646 मीटर है। हालांकि अपने सबसे चौड़े बिंदु पर अटलांटिक महासागर लगभग 8,530 किलोमीटर चौड़ा है। ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरा है। टूना मछलियां अटलांटिक महासागर में सबसे लोकप्रिय मछलियों में से एक हैं और उनकी गति और शक्तिशाली शरीर के लिए जानी जाती हैं। शार्क, मार्लिन, स्कॉटफिश जैसी मछलियां अटलांटिक महासागर में हैं। अटलांटिक महासागर ब्लू व्हेल, हम्पबैक व्हेल
और फिन व्हेल जैसी विशाल व्हेलों का भी घर है। शील अटलांटिक महासागर के उत्तरी भागों में पाए जाने वाले प्रजाति है। लॉबस्टर अटलांटिक महासागर के ठंडे जल में पाए जाने वाले लोकप्रिय समुद्री भोजन है। अटलांटिक महासागर में केकड़ों की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिसमें ब्लू केकड़े और राजा केकड़ा भी शामिल है। समुद्री घोंघे रंगीन और विविध अकशुरेकी जीव है जो अटलांटिक महासागर के तल पर पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर की गहराइयों में छिपी आश्चर्यजनक सुंदरता के साथ खतरे भी मौजूद हैं। इन खतरों में से कई जहरीले जीवों के रूप में सामने आते हैं, जिनका सामना खोजकर्ताओं से लेकर जिज्ञासु पर्यटकों तक को करना पड़ सकता है। हालांकि हमले आम नहीं हैं, उनकी शक्तिशाली जबड़े और तेज दांत गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जहरीले डंक के जेलीफिश जैसी पुर्तगाली मेन ऑफ वार या स्ट्रेंगरे की नुकीली पूंछ से सावधान भी रहें। उथले पानी में घूमते समय इनका सामना हो सकता है। गहरे समुद्र में भी खतरे मौजूद हैं। पत्थर की मछली जो चट्टानों से मिलती जुलती दिखती है, वो जहरीली होती है और गलती से छूने पर गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही सुंदर दिखने वाले कॉर्न स्नेल में घातक जहर छिपा होता है। समुद्र की गहराइयों में छिपी एक अनोखी भौगोलिक विशेषता है, जिसे मध्य अटलांटिक रिज के नाम से जाना जाता है। ये कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच लगभग 40,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। लेकिन मध्य अटलांटिक रिज केवल पहाड़ों का समूह नहीं है, यह एक जीवंत पारिस्थितिकी का भी समर्थन है। ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण गर्म पानी के झरने इस रिज से निकलते हैं, जो अंधेरे और ठंडी गहराई में रहने वाले अनोखे जीवों को आकर्षित करते हैं। विशाल ट्यूबवर्म, अंधे झींगा और अजीबोगरीब मछलियां इन झरनों के आसपास पाई जाती हैं, जो इस अदृश्य दुनिया की जीवंतता का प्रमाण है। हालांकि ज्यादातर यह पर्वत श्रृंखला पानी के नीचे छिपी रहती है। कुछ हिस्सों में यह इतना ऊंचा है कि समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है, जैसे कि आइसलैंड में देखा जा सकता है। यह इस रिज की अनूठी खूबी है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित भौगोलिक त्रिकोण, जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, दशकों से विवादों और रहस्यों का विषय बना हुआ है। जहाजों और विमानों के गायब होने की कहानियों से भरा यह क्षेत्र अलौकिक घटनाओं, समुद्री राक्षसों और अजीब चुंबकीय रहस्यों का केंद्र बन गया है। यह मियामी, फ्लोरिडा और सेंट जुआन, पुर्टो रिको और एजोरेस के बीच स्थित है। अटलांटिक महासागर कई प्रमुख जलमार्गों का भी घर है, जो व्यापार, परिवहन और पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। अटलांटिक महासागर में न केवल ज्वार भाटे लहराते हैं, बल्कि धरती की महान नदियों का भी संगम होता है। उत्तरी अमेरिका से शुरू करते हैं। मिसिसिपी, मिसौरी रेड, आर्कनसस व्हाइट नदी प्रणाली, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रणाली है, मेक्सिको की खाड़ी के माध्यम से अटलांटिक महासागर में विलीन हो जाती है। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न दुनिया की सबसे अधिक पानी ले जाने वाली नदी वर्षा वनों के हृदय से निकलकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। यूरोप और अमेरिका से भी कई नदियां अटलांटिक की ओर बहती हैं। कांगो अफ्रीका की जीवन रेखा विशाल जंगलों और सवाना को पार कर अटलांटिक में गिरती है। अटलांटिक महासागर की विशालता और रहस्यमयता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले और रोमांचक वीडियो से जुड़े रहें।